यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, देखे थे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वो कैसे बनता है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है। ये सब हम लोग पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं। बस यहां पे हम लोगों को पेयर करना है। एक लीनियर इक्वेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं। लीनियर इक्वेशन जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है जिसका डिग्री 1 हो। मान लीजिए हम लिखते हैं ऐसे 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस तरीके से कुछ लिखते हैं तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्यों बोलते हैं लीनियर इक्वेशन? क्योंकि इसके जो पावर्स होते हैं, जो वेरिएबल्स यूज किया जाता है इसके अंदर, यहां पे हम x और y 2 वेरिएबल यूज किए हैं और उस दोनों वेरिएबल्स का जो पावर है वो 1 है। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है और ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो आप चाहे तो इसका पावर ऐसे सेट कर सकते हो 0। x भी सेट कर सकते हो, y भी सेट कर सकते हो, आपकी इच्छा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। x टू द पावर इनटू, इसी में चाहे तो y टू द पावर 0 भी सेट कर सकते हैं, लेकिन वो तो 1 ही हो जाएगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन दिख रहा है इसमें 2 वेरिएबल यूज हुआ है, x और y। दोनों का जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम वो 1 होना चाहिए हर हाल में। 1 से न ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। तो इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं उसको हम लोग बोलते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन यहां हम लोग पढ़ने आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ऐसा ही 2 पीस रहेगा, ऐसा ही 2 पीस रहेगा और उसी से रिलेटेड कुछ कुछ हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो चलिए इसको मिटा लिया जाए, अगले पेज पे आ जाते हैं। तो हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन जो होता है उसका अगर आप ग्राफ बनाएं, तो एक स्ट्रेट लाइन आता है। दुनिया का कोई भी लीनियर इक्वेशन आप ले लीजिए, कोई भी दुनिया का लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल लो या 2 वेरिएबल लो, दोनों का जब आप ग्राफ बनाएंगे, इनफैक्ट अगर आप 3 वेरिएबल भी लेते हैं लीनियर इक्वेशन होना चाहिए वो, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड टाइप का कुछ भी अगर आप लेते हैं और उसका भी अगर आप वो करेंगे तो वहां पे भी आपको एक स्ट्रेट चीज, वहां पे हालांकि प्लेन टाइप का कुछ आ जाएगा तो प्लेन टाइप का बन जाएगा, लाइन में ही प्लेन हो जाएगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर आप लेते हैं तो वो लाइन रहेगा। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल लेते हैं वो भी लाइन रहेगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लेते हैं वो भी लाइन रहेगा। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल अगर लेते हैं तो वो लाइन नहीं, प्लेन बन जाता है। मतलब बहुत सारे लाइन एक साथ सट गए हैं तो प्लेन का फॉर्म आ जाता है। तो यहां पे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ही बात करने वाले हैं। 3 वेरिएबल क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, तो वहां पे पढ़ाएंगे जब पढ़ाया जाएगा। तो यहां पे कुछ ऐसे रहने वाला है। ये एक इक्वेशन है, a1x करना चाहेंगे हम क्योंकि 2 लिखने वाले, प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसमें उस तरफ 0 लिखने का रिवाज है। तो ये 2 इक्वेशंस है, दोनों ही इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो इन दोनों को एक साथ अगर हम कंसीडर करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम इसको कह सकते हैं। तो ऐसा ही रहेगा इस चैप्टर में, 2 इक्वेशन करके दिया रहेगा और उसी का कुछ कुछ करना रहेगा। कुछ कुछ में क्या? कुछ कुछ में आपको
पता करना रहेगा। जैसे इसका और इसका दो इक्वेशन है तो दो ग्राफ भी बनेगा, मतलब दो गो लाइन भी आएगा। अब वो जो दो गो लाइन आएगा, जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दोनों का ग्राफ कैसे कैसा हो सकता है? सिर्फ तीन पॉसिबिलिटीज है। जब भी आप दो गो लाइन को दिखाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। वो तीनों ग्राफ, तीनों नहीं, दो ही ग्राफ है, ग्राफ तो दो ही है, पॉसिबिलिटीज तीन है। वो दोनों ग्राफ या तो इस टाइप से पैरेलल पाया जाएगा। वो पैरेलल कैसे भी हो सकता है, प्लेन में ऐसे ऐसे पैरेलल हो सकता है, ऐसे ऐसे पैरेलल हो सकता है, ऐसे ऐसे पैरेलल हो सकता है, कैसे भी हो सकता है इस टाइप से, लेकिन वो पैरेलल ही होगा। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इस तरीके से दिखा के। या दूसरा केस हो सकता है कि वो दोनों लाइन कुछ ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा हो। दोनों इक्वेशन को जब आप ड्रॉ करेंगे तो या तो वो पैरेलल होगा, ऐसा ड्रॉ करेंगे, देखेंगे सवाल, अभी तो थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इन दोनों या तो पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग होगा, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। ये है तुम्हारा पैरेलल, ये क्या है? ये इंटरसेक्टिंग। या तीसरा एक केस है जो ये कहोगे सर ये तो एक ही है, एक नहीं है, टू इन वन, टू इन वन। ये दो गो है, एक के ऊपर चढ़ गया है, एक के ऊपर चढ़ गया दोनों। तो ये जो केस है ये एक्चुअली पैरेलल का ही एडवांस फॉर्म है। ये थोड़ा दूर दूर है पैरेलल, ये थोड़ा, अगर इसको ऐसे नजदीक लाओ, अगर इसको नजदीक लेते आओ लेते आओ लेते आओ लेते आओ और इस पे चढ़ा दो, ऐसे चढ़ा दो, तो ये ऐसा बन जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस मतलब ये कोइंसिडेंस कर गया, को एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया। तो इसी तीन टाइप का टोटल ग्राफ हो सकता है। कभी भी किसी भी दो गो लाइन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बस ये तीन केस हो सकता है, या तो पैरेलल होगा, या इंटरसेक्टिंग होगा, या कोइंसिडेंस होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? एक तो है कि आप ग्राफ बनाइए, पता चल जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि बिना ग्राफ बनाए ही पता चल जाए। ये कैसे होगा? बिना ग्राफ बनाए अगर आप चाहते हैं कि पता हो तो इसके लिए ट्रिक है। कैसे? क्या ट्रिक है? ट्रिक है कि जब भी ऐसा होता है तो इक्वेशन जो होगा ना, इस तरीके का क्वेश्चन में दिया रहेगा, इक्वेशन को देखकर वहां से हम लोग पहले A1, B1, C1 की जानकारी निकालेंगे। दूसरा इक्वेशन में से भी निकालेंगे, उसमें से भी निकलेगा। हालांकि एक्चुअल में लिखा हुआ ये ax प्लस by प्लस c लिखा है, लेकिन चूंकि दूगो था तो इसीलिए हमको A1, A2, B1, B2, C1, C2 करना पड़ा। एक दिखाना रहता है, तुम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन रहेगा, A1, B1, C1 निकाल लेंगे, A2, B2, C2 निकाल लेंगे। कैसे? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, वो है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। और दूसरा है 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो दोनों इक्वेशन है, ये समझ लो कि इसका एग्जाम्पल है। अभी तो मेरे को पता है ना, तो मैं उस हिसाब से सेट करके दिया हूं। ये दो इक्वेशंस जो आप देख रहे हैं, इस दोनों का ग्राफ जब बनाएंगे देखेंगे। अभी तो हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से करना चाह रहे हैं, तो इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे,
ग्राफ बनाने के बाद पैरेलल आएगा, गारंटी दिखाएंगे अभी बना के, पैरेलल आएगा पैरेलल। लेकिन ये बनाने से पहले कैसे मालूम चलेगा? तो इसके लिए ये है, देखो दो इक्वेशन आपने माना दो इक्वेशन, ये पहला ये दूसरा। आप चाहे तो इसको भी पहला कर सकते हैं, इसको दूसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये हो गया तुम्हारा a1। x के साथ जो एक वैल्यू दिखाई देगा वो होता है a1, ये b1। y के साथ जो वैल्यू दिखाई देगा वो हो गया b1। और z जिसके साथ कोई x y नजर नहीं आए वही होता है c1। तो ये a1, ये b1, ये c1। अच्छा, a1 कितना हो गया, चलो लिख दो इधर, a1 कितना हो गया, a1 हो गया 2, b1 कितना हो गया, कॉमा, b1 हो गया 3, एंड c1 कितना हो गया, c1 हो गया 4। a1 b1 c1 निकाल लिए। अच्छा, इसमें से भी निकलेगा, अब इसमें से निकालो, ये क्या है, ये है a2। a2 कितना है भाई, 4। b2 कितना है, b2 6। c2 कितना है, c2 5। तो ये सारे जब भी इस तरह का सवाल आएगा चेक करने के लिए कि बताओ ये इसका ग्राफ बनेगा तो ये कैसा होगा बताओ, तो वही ऐसे ही करना पड़ेगा। ये काम कर लेंगे पहले हम लोग, a1 b1 c1 निकाल लेंगे, a2 b2 c2 निकाल लेंगे। उसके बाद सर, उसके बाद ये करेंगे a1 बाई a2 निकालो। a1 क्या था, 2, a2 कितना था, 4। काट छांट करने वाला है तो काट दो, 1/2 आ गया। अच्छा, फिर निकालेंगे क्या, b1 बाई b2। तो b1 कितना है भाई, 3, b2 कितना है 6। इसको भी काट छाट करो तो कितना आ गया, 1/2। फिर क्या निकालेंगे, c1 बाई c2। c1 कितना है भाई, c1 है 4, c2 कितना है 5। ये तो काट छाट भी नहीं हो सकता। तो क्या देखे यहां, a1 बाई a2 का जो वैल्यू आया है 1/2 आया है, b1 बाई b2 का जो वैल्यू आया है वो भी 1/2 आया है, लेकिन c1 बाई c2 का जो वैल्यू आया है वो अलग आया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी दो इक्वेशन में ऐसा मिलता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, अब बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, इधर लिख दो, बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। मतलब a1 बाई a2 मतलब इतना बाई इतना और इतना बाई इतना, ये दोनों अगर सेम टू सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है, ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ 2x ही हो, यहाँ 3y भी हो, ऐसा भी हो सकता है, तब भी 1 1 आएगा तो सेम ही माना जाएगा। यहाँ कुछ डिफर कर गया तो उस केस में वो उसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, पैरेलल आएगा। तो बिना ग्राफ बनाए चेक करने का तरीका समझ में आ गया। क्या करेंगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये तीन चीज निकालेंगे। और अगर दो बराबर आ गया, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, और तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, और तीसरा बराबर नहीं है c1 बाई c2, तो उस केस में हम कह सकते हैं पैरेलल है। लेकिन अगर तीसरा भी बराबर आ गया, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मान लो हम यहाँ पे 8 दे देते, 8 4/8 1/2, a1 बाई a2 भी 1/2, b1 बाई b2 भी 1/2, c1 बाई c2 भी 1/2, तो उस केस में ग्राफ पैरेलल जो दिख रहा है वो चिपक गया होता है, इसे नजदीक का, जैसे जैसी वैल्यू सेम होता है ना, ये क्लोज समझो एक तरीके से आने लगता है। वैल्यू जितना डिफर करेगा उतना गैप होगा। कितना डिफर कर रहा है, 4 5, एक डिफर कर, तो गैपिंग भी लगभग नहीं, एग्जैक्ट एक होता है, ये एक ही गैप होगा। इसकी दूरी एक यूनिट होगी, वो यूनिट किलोमीटर लो, मीटर लो, सेंटीमीटर लो, जो भी लो, लेकिन ये दूरी गैपिंग वही रहता है पैरेलल में। अगर वो सेम टू सेम हो गया मतलब गैप गायब, गैप जीरो, तो इस तरीके से चिपक जाएगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। तो यहां से हम एक चीज समझें कि अगर a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, तो वो पैरेलल होगा। और अगर a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, और वो भी बराबर है c1 बाई c2 के, मतलब कुछ ऐसा कंडीशन है, मतलब कुछ ऐसा कंडीशन है, कुछ इस तरीके का कंडीशन हो अगर,
यहां पे थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं इक्वेशन, प्लस 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस 8 ऐसा कुछ कर दिए। तो a1 b1 c1 कितना आ गया 4, a2 4, b2 6 एंड c2 8। a1 बाई a2 निकाले तो ये आ जाएगा, b1 बाई 2 ये आ जाएगा, c1 बाई c2 आ जाएगा आपको 4 बाई 8 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाई 2। सो हेयर we get a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो आप जब भी इस तरीके का आ जाए तीनों एक बराबर रेशियो, मतलब कि वेरिएबल्स जो भी एक्स वाई जेड है उसकी कोएफिशिएंट के रेशियो जो होते हैं वो अगर सेम आ रहे हैं मतलब वो कोइंसिडेंस कर गया, ये पैरेलल है, ये कोइंसिडेंस है। और तीसरा केस मोस्ट इंपोर्टेंट, यही ज्यादा सवाल आता है आपके एग्जाम में, इससे 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 भी आ सकता है लेकिन ज्यादा इसी से आता है। हाँ चलो इसको मिटाते हैं इधर। अब देखते हैं कि ये कब होगा। तो ये अगर a1 बाई a2 ही बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, अगर a1 बाई a2 ही बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो वो ऐसा वाला केस बन जाता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल a1 बाई a2, चलो ये सब मिटा देते हैं। अब इसमें भी चेंजिंग करना पड़ेगा। अच्छा इसमें चलो इसको 8 कर देते हैं, ठीक है गुड, पता नहीं चल रहा। तो ऐसा है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 माइन, अरे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं प्लस ही रहेगा, ये सब में प्लस ही रहेगा। ऐसा ऐसा भी हो सकता है यहाँ माइनस आ जाए यहाँ प्लस हो, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है यहाँ भी प्लस, कुछ भी हो सकता है, मतलब प्लस माइनस कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो ये मान लो कुछ भी है, चलो क्या मान लो 4 है, चलो 4 ही रहने देते हैं, कुछ भी है। सो यहां पे अगर आप a1 बाई a2 करें, अब तो हम लोग समझदार हो गए, हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a1 मतलब ये a2 मतलब ये, तो ये 2 बाई 4 ये आ जाएगा 1 बाई 2। और b1 बाई b2 करें अगर b1 बाई b2, तो b1 है 3 और ये है 8, तो ये तो कटेगा नहीं। तो यहां पे क्या आ गया a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। तो इस केस में तीसरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा हो कि a1 बाई a2 बराबर ही नहीं है b1 बाई b2 के, समझ जाना कि वो ऐसन का है। ऐसन का मतलब इंटरसेक्टिंग, उसका ग्राफ कट करेगा, कट। जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना पहले टेस्टिंग कर लेते हैं, जैसे किसी का बुखार का दवाई खिलाने से पहले थर्मामीटर से टेस्ट कर लेते हैं कि बुखार है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि पता चला बुखार ही नहीं है दवाई खिला दी है, दिक्कत हो जाएगा फिर। इसीलिए जब भी ग्राफ बनाना हो एक रफ आइडिया माइंड में आ जाना चाहिए कि ये ग्राफ कैसा होने वाला है, ताकि ड्राइंग के वक्त आप सावधान रहें। तो चेक कर लेते हैं हम लोग इस तरीके से, ग्राफ भी बनाएंगे, अभी दिखाते हैं एक आध सवाल ग्राफ पे भी रहेगा। अच्छा तो इस तरीके का हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है। उसके बाद आपको बात करना है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की बात करने वाले, तो आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में। एक इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर हो तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते, हमने देखा था। एक एक इक्वेशन अगर हो, अगर एक खाली ऐसा हो, खाली ऐसा, खाली ऐसा हो, दूसरा नहीं हो, एक ही हो, तो एक ग्राफ बनेगा। अगर एक ही पीस ले, मान लो 2x प्लस 3y प्लस 4 ही खाली ले, तो एक ग्राफ इस तरीके से आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाकर एक ग्राफ बनाएंगे। चलो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए।
तो कुछ 2 पॉइंट चाहिए होता है मिनिमम ग्राफ बनाना है अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो वैसे देखा जाए तो पूरा का पूरा ग्राफ जो होता है वो उतना सारा पॉइंट लिया हुआ है, लेकिन उतना सारा पॉइंट इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो वो ले नहीं सकते। तो आइडिया ले लेते हैं 2 सी कि वो ग्राफ कैसे जा रहा है, बस। तो 2 पॉइंट चाहिए होता है, कोशिश करते हैं कि एक एक्स एक्सिस पे मिल जाए, दूसरा वाई एक्सिस पे मिल जाए, फिर मिला देते हैं हम लोग। ऐसे कोई जरूरी नहीं है, आप कोई दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर उसको मिला के सीधा सीधा खींचना पड़ेगा। तो पॉइंट निकालते हैं हम लोग। y 0 करो, y 0 कर रहा है मतलब वो पॉइंट कहां होगा, x एक्सिस पे, क्योंकि x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसी का y 0 होता है। तो y 0 करेंगे और x निकालेंगे, तो y 0 कर दिए, x निकाले तो ये कितना हो, 2x + 4 ऐसा हो जाएगा। 2x + 4 बराबर 0 बन जाएगा, और x बराबर आ जाएगा -4/2 मतलब -2। तो x रहेगा तुम्हारा -2, चलो ये है -2। अब y तो इसका 0 था ना, तो एक पॉइंट ये मिला। एक और पॉइंट चाहिए होगा, कोई भी पॉइंट एक लेना पड़ेगा। चलो एक पॉइंट तो ये मिला, इसका नाम कुछ दे देते a। दूसरा y 0 किए थे अभी, अब x 0 करो, x ये 0 करो, तो x 0 करेंगे। x 0 कहां का होता है, वो y एक्सिस पे। x 0 कर दोगे तो x तो 0 ही हो गया। y निकालेंगे कितना आता है, y निकालोगे, इसको सोल्व करोगे तो -4/3 मतलब -1 पॉइंट समथिंग, माइनस में लेकिन जा रहा है ये भी, तो इधर कहीं आएगा -1 पॉइंट समथिंग, कुछ यहां आ रहा है मान लो। तो इसका x 0 रहेगा और y रहेगा -4/3, ये तकरीबन है, एग्जैक्ट नहीं। फिर इस दोनों पॉइंट को जब आप मिलाएंगे, ऐसे मिला के जब आप खींचेंगे, तो ये जो आपको दिखा, एक्चुअल में हम 2 पॉइंट नहीं, एक्चुअल में हमको ये सारा पॉइंट बनाना पड़ेगा। चलो कलर चेंज कर देते हैं। एक्चुअल में हमको ये सारा पॉइंट दिखाना होगा, ये सारा पॉइंट जितने इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे, एक्चुअल में उन सारे पॉइंट्स को दिखा के तब ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन ये काम तो बड़ा बहुत मेहनत का काम है, ये बहुत समय लग जाएगा इसमें, इतना सारा पॉइंट कैसे बनाएंगे हम लोग। इसलिए 2 पॉइंट से काम चला लेते हैं, 2 पॉइंट बना के खींच देते सारा पॉइंट। वो लाइन जैसे जैसे जाएगा ना, और जितना उस लाइन पे पॉइंट होगा ना, लाइन तो पॉइंट से बनता है जी, तो उस लाइन पे जितना भी पॉइंट होगा ना, सारा पॉइंट बनाना पड़ता हमको, तब ऐसा फीलिंग आता। लेकिन हम लोग कंजूसी कर लिए हैं, दुइये को बना दिए, मिला दिए, जो बन गया सो वो सारा पॉइंट, वही सारा पॉइंट है। और जितना पॉइंट बनाया है ना, सब सॉल्यूशन था। एवरी पॉइंट इज द सॉल्यूशन, एवरी पॉइंट on a line is the solution. That's why there are infinitely many solutions of a single linear equation in 2 variables. लेकिन तब क्या होगा, जब दो लाइन एक साथ लिया जाए। जब दो लाइन एक साथ आप लेंगे तो सॉल्यूशन का क्या मतलब है, सॉल्यूशन मतलब क्या। तो जब 2 लाइन एक साथ लेते हैं तो सॉल्यूशन का मतलब होता है वो कॉमन सॉल्यूशन जो दोनों में फिट बैठता। जब आप दो लाइन लेते हैं, तो उस केस में जो सॉल्यूशन होता है वहां पे कॉमन सॉल्यूशन की बात होती है। यस, तो यहां पे हम बात करने वाले हैं कॉमन solution of pair of linear equation in 2 variables। 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसका कॉमन सॉल्यूशन की बात कर। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि एक ऐसा एक्स और वाई का वैल्यू जो पहला इक्वेशन में डाले तब भी एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाए, दूसरा इक्वेशन में डाले तब भी एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाए। तो ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है, ऐसे नहीं आ जाता डायरेक्टली।
तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ऐसा है, सपोज x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। ये दो इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए, सोल्व करने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसके सॉल्यूशन कैसे, कितना होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो a1 बाई a2 चेक कर रहे हैं, चेकिंग चल रहा है पहले, सोल्व होने से पहले। a1 कितना है, यहां पे a1 है 1, देखो यहां पे 1। b1 कितना है, b1 मतलब y के साथ eb1। c1 कितना है, ये है 4। a2 कितना है, a2 ये है 1। b2 ये है -1। c2 ये है 6। अब a1 बाई a2 करो तो 1 बाई 1 मतलब 1 आ गया। b1 बाई b2 करो तो ये है 1 बाई -1 मतलब ये -1 आ गया। ओ माय गॉड, यहां पे तो a1 बाई a2 ही बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो आगे का कार्यक्रम क्यों करना। इसका ग्राफ समझ में आ गया, इसका ग्राफ ऐसा होगा। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होने वाला है, कटिंग वाला सीन। और मैं आपको बता दूं, ये जो कटिंग वाला पॉइंट है ना, जो बीचों बीच पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट का कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा। हर पॉइंट का होता है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, इसका भी होगा। तो इसका जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा वही एक्स और वाई है, जिसको इसके इक्वेशन में डालेंगे तब भी सेटिस्फाई कर देगा, मतलब LHS RHS बराबर आ जाएगा। और इसके इक्वेशन में डालेंगे तब भी सेटिस्फाई कर देगा, मतलब LHS RHS बराबर आ जाएगा। दिखाते हैं आपको, चलिए इसको सोल्व करते हैं, इसका ग्राफ भी बना के सोल्व करते हैं। दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन और दूसरा होता है अलजेब्रिक सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो दो तरह का सॉल्यूशन होता है, एक होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन और दूसरा होता है अलजेब्रिक सॉल्यूशन। तो अभी हम ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन, यस। तो इस तरीके से अगले पेज पे चले क्या, हाँ अगले पेज पे चलते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएंगे तो इस तरीके से। अच्छा, ग्राफ का पेपर मेरे ख्याल से इसमें होना चाहिए। ये कुछ ग्राफ के पेपर्स आ गए हैं इस तरीके से, तो इसी में ड्राइंग कर लेते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यस। ये एक एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा भी बना लेते हैं हम लोग, वाई एक्सिस। चलो भाई तुम घूम जाओ इसे। यस, 90 डिग्री सही है। और इस तरीके से आप बना लिए, मान लो इस तरीके से आपने दोनों एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ये हो गया हमारा ओरिजिन O00। अब जरा इधर देख लेते हैं इक्वेशन। पहला हमारा इक्वेशन ये था, हम पहले बारी बारी से ग्राफ की ड्राइंग करेंगे। पहले ग्राफ की ड्राइंग करते हैं इसकी।
जब भी आप ग्राफ की ड्राइंग करते हैं तो याद करना क्या करना पड़ता है, ऐसे एक टेबल बनाना पड़ता है और इसमें कम से कम 2 पॉइंट निकालने होते हैं, एक्स लिखो वाई लिखो और कम से कम 2 पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, एक्स जीरो कर लो और वाई निकालो क्या आ रहा है, तो एक पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा क्योंकि एक्स जीरो किया हुआ है। तो एक्स जीरो करो, इसमें एक्स जीरो करोगे तो वाई कितना आएगा, -4। अच्छा वाई जीरो करो, वाई जीरो कर लो। कोई भी आपके पास दोनों ऑप्शन होता है, कोई एक आपको करना है, दूसरा इक्वेशन में से निकालना है वैल्यू। तो वाई जीरो करेंगे तो एक्स आ जाएगा -4। तो इस तरीके से इसका ग्राफ जब आप बनाएंगे तो 2 पॉइंट होगा, एक पॉइंट हो जाएगा A 0 -4 ये वाला, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा B जो हो जाएगा -4, 0। चलो इसको दिखाते हैं। 0 -4 पीछे आएगा, -1 -2 -3 -4, ये हो गया 0, -4, ये A पॉइंट है। अच्छा बी पॉइंट था 4, 0 -4, 0, तो -1 -2 -3 -4, और ये हो गया बी पॉइंट -4, 0। y 0 है इसलिए x एक्सिस पे है, x 0 है इसलिए y एक्सिस पे है। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिला देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिला देते हैं तो एक लाइन देखने को मिल सकता है। आपको इस तरीके से एक लाइन देखने को मिल सकता है, इस तरीके से एक लाइन देखने को मिलेगा। तो ये जो लाइन है एक्चुअली किसका है, इस लाइन का नाम क्या है, ये x + y + 4 = 0। तो आप यहां पे लिख सकते हैं इसका नाम जो भी है, x + y + 4 = 0। ऐसा लिखने से पता चल जाता है कि अच्छा इसका ये ग्राफ है, या ये इसका नाम है, ये इसका रूप है, ये इसका नाम है और ये इसका रूप है, ऐसा दिखता है ये। चलो दूसरा भी दिखाते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा था मतलब x - y + 6। चलो इसका टेबल बनाते हैं। जब आप इसका टेबल बनाएंगे तो इसका भी टेबल तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना। तो उसका टेबल जब बनाएंगे ऐसे ग्राफ के पिछले वाले पन्ने पे बनाना पड़ता है इसको, तो उसमें भी ऐसे लिखना पड़ेगा x y, और इसमें x 0 डालोगे तो y 6 आ जाएगा, और y 0 डालोगे तो x -6 आ जाएगा। चलो इसको ड्रॉ करो जरा। यहां से C पॉइंट मान लो, C हो गया 0 6, और D पॉइंट हो गया -6, 0। तो 0 6 एंड -6 0 दिखाओ। 0 6 किधर होगा, x 0 y 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया C पॉइंट है 0, 6, और दूसरा है -6 0, तो ये तो -4 था, ये -5, ये -6, ये D पॉइंट है आपका, ये कितना है -6, 0। अब इस दोनों को मिलाओ, फिर से इस दोनों को मिलाओ, कलर चेंज कर देते हैं। यहां पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहां पे है। इस दोनों को जब तुम मिलाओगे ऐसे तो ये एक लाइनिंग आ गया। तो ये जो 2 लाइनिंग आया, इस दोनों लाइन में एक ऐसा जगह है, एक ऐसा जगह दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। कहां है वो जगह भाई, मेरे को भी दिखाओ। ये जो काला कर देते, काला, हाँ काला भाई काला, ये काला, ये जो काला काला दिख रहा है, ये जो काला काला दिख रहा है, ये वो पॉइंट है, ये वो कॉमन जगह है जो इस पे इसके भी हिस्से में आता है और इसके भी हिस्से में आता है। ये इस जगह का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ। देखने से लग रहा है 1 2 3 4 5, x कोऑर्डिनेट -5 और y कोऑर्डिनेट 1। ये जो पॉइंट है कटिंग पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x = कटिंग पॉइंट कटिंग चाय होता है, यहां पे कटिंग पॉइंट है। कटिंग पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, चलो P नाम दे देते हैं। उसके x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो यहां से देखो ना, ये जो पॉइंट है इसका यहां तक पहुंचना है तुमको, कैसे पहुंचोगे, पीछे आओगे, 1 -1 -2 -3 -4 -5, फिर ऊपर जाओगे
तो -5,1 आ रहा है, -5,1। तो ये जो आया वैल्यू -5,1 जो आया, ये इस इक्वेशन में डालो और इस इक्वेशन में भी डालो। इसका इक्वेशन था, इसका इक्वेशन क्या था भाई? इसका इक्वेशन था x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा था। तो दो इक्वेशन था, पहला और दूसरा, दोनों इक्वेशन सामने हैं और ये कटिंग पॉइंट भी सामने है। कटिंग पॉइंट वो कितना है? -5,1, -5,1। ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट का वैल्यू है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के, वही है सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन बोल सकते हो इसको, कॉमन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होते हैं उनका सॉल्यूशन, मतलब कॉमन सॉल्यूशन की बात हो रही होती है। वो सॉल्यूशन एक भी हो सकता है, जैसे इसमें एक ही होगा, दो लाइन कटिंग करेगा तो एक ही पॉइंट पे करता है, तो उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा, जो भी होगा, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन यही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। कहोगे इससे फायदा बहुत है, बताएंगे आगे, सवाल करेंगे ना रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, वहां पे समझ में आएगा फायदा। अभी चेक करा देते हैं कि ये सही है या गलत। कैसे चेक होगा? किसी भी इक्वेशन में, इसमें या उसमें, डालो इसका वैल्यू, x की जगह पे -5 डालो, इसमें -5 प्लस y की जगह पे 1, -5 प्लस 1 कितना हो गया? -4। या तुम रहने दो, -5 प्लस 1 प्लस 4, तो 4 1 5, -5 0, इधर भी 0 इधर भी 0 आ रहा है। इसमें भी डाल के देखो, x की जगह पे डालो -5, y की जगह पे डालो 1, तो -5 -x -6 प्लस 6 0। ओ माय गॉड, ये x और y की जो वैल्यू है, ये कोई साधारण वैल्यू नहीं है। ये ऐसे वैल्यू है जो एक साथ दुगो को सेटिस्फाई करता है। इससे पहले क्या था ना कि बहुत सारे एक्स और वाई के वैल्यू आते थे जो किसी एक को सेटिस्फाई करते, इसको नहीं कर सकता। जैसे इसी में मैं कुछ पॉइंट ले लूं, जैसे ये पॉइंट ले लूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लग रहा है? 1 2 3, 1 2 3। अगर मैं x3 y3 रखूं, अगर मैं इसमें x -3 है, सॉरी x -3 और y3 रखूं, x -3, इसमें x -3 और y, देखने से लग रहा है 1 2 3 1 2 3, x -3 और y3 रखूं, तब भी सेटिस्फाई करेगा। देखो, क्योंकि ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो -3 3 आ रहा है, इसमें डालो, इसका है ना, ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो सिर्फ इसको सेटिस्फाई करेगा। ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो उसको उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को हम इसमें डालेंगे तो LHS RHS बराबर आ जाएगा। डालो -3 -1 -3, सॉरी -3, x की जगह पे -3, y की जगह पे 3, तो -3 यहां डलाएगा और ये माइनस तो है ही, 3 डला जाएगा यहां, तो -3 -6 हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। मतलब कि दूसरा अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो इस पर कर लेंगे तो खाली इसी को सेटिस्फाई करेगा, इस पर का कोई दूसरा लेंगे इसको छोड़ के तो खाली इसी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है ये वाला जो कॉमन है, वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, और जो दोनों को सेटिस्फाई करता है उसी को सॉल्यूशन कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो सॉल्यूशन एक होगा। इस केस में क्या होता है? इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक है, एकदम यूनिक है, यूनिक सॉल्यूशन। अब जब भी सॉल्यूशन होता है, चाहे एगो हो, चाहे दूगो हो, चाहे इनफाइनाइट हो, दूगो तो होगा नहीं, एगो होगा नहीं तो इनफाइनाइट होगा, या तो कॉन्साइड कर गया, ये वाला केस ऐसन का है, ये वाला कंडीशन है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो ऐसन का सीन आएगा, तो उसमें एक सॉल्यूशन होगा ये वाला। इसमें तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा? इसमें होगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, कटिंग ही नहीं हुआ तो सॉल्यूशन कहां से आएगा भाई? सॉल्यूशन तो कटिंग पॉइंट होता है, तो नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब सॉल्यूशन नहीं होता तो इसको शॉर्ट में कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट शॉर्ट में मैथमेटिक्स की भाषा में इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और इस दोनों केस में सॉल्यूशन होगा, इसमें एगो, इसमें इनफाइनाइट, तो इसमें सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक। और इसमें यूनिक नहीं है लेकिन सॉल्यूशन है, तो अगर सॉल्यूशन हो तो उसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट
तो ये भी कंसिस्टेंट है, इसमें तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसमें, दोनों एक दूसरे पे चढ़ गया, सब पॉइंट कॉमन, सब पॉइंट कॉमन, जो इसको करेगा वो उसको करेगा, जो इसको करेगा जो उसको करेगा, सब पॉइंट कॉमन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब होता है तो उसको क्या नाम बोलते हैं हम लोग? कंसिस्टेंट। इसलिए इसको भी हम लोग कंसिस्टेंट के कैटेगरी में रखेंगे। तो इस तरीके से आपको जो भी एक्सरसाइज में सवाल मिलेगा उसको कुछ इसी टाइप से चेक करेंगे, सवाल हम लोग बनाएंगे ही, इसके आगे एक्सरसाइज ही आने वाला है, तो सवाल तो हम लोग कर ही लेंगे। तो उम्मीद है कि जितना भी पढ़ाया है सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे सर जी, SIRZEE करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अगर आप इसके आगे .com लगा देते हैं तब तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। आप हमको व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, +91 88 776 9977। तो रहने देते आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।